अनंत वक्ता बोलती जनता में आज दिल्ली नगर निगम के कृत्यों से परेशान जनता का दर्द। नमस्कार, मैं पंकज उपाध्याय। बात एमसीडी द्वारा शहीद मंदिर तपोभूमि प्रांगण के बाहर लगे शुद्ध प्राकृतिक भोज के स्टॉल से एमसीडी को समस्या की। पश्चिमी दिल्ली के कराला स्थित तपोभूमि में राहगीरों के भोजन की व्यवस्था की जाती है। ताजे मामले के अनुसार स्टॉल को संस्था द्वारा अपने प्रांगण के बाहर चलाए जाने पर एमसीडी को आपत्ति है। इस विषय पर मिलते हैं संस्था के मुखिया योगी योगेंद्र सिंह माथुर से और जानते हैं पूरा मामला क्या है। शहीद मंदिर तपोभूमि प्रांगण है। यहाँ पर तपस्वी आदर्श परिवार नामक एक ऐसा आदर्श परिवार स्थापित है कि जो इस समाज के दुख में परेशानी में सामर्थ्य से बाहर जाके उसको दूर कर सके, देश में कुछ एक प्रेरणादायक संदेश जोड़ सके कि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उस दिशा में हम बहुत जाके क्षति के पात्र बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी हानि मिल सकती है। ठीक, और उसी सब को रोकने धोकने के लिए यही एक उद्देश्य के लिए कि एक ऐसा युद्धहीन अखंड आदर्श राष्ट्र निर्माण किया जाए जिसे दुनिया लूहा माने। ये बोर्ड बनाया था तपस्वी आदर्श परिवार द्वारा 36 बिरादरी सरोखा पंचायत एवं सर्वधर्म सद्भाव के लिए। विश्राम सतल एवं जलपान गृह में आपका स्वागत है। इंसान से वो इंसान का वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। इंसान से वो संसार में वो भारत का नाम उजियारा, और यह पैगाम हमारा। हम बात करेंगे डबास जी से। डबास जी, दोहरे मानदंड सरकारों के होते हैं या सरकार का ये छोटा सा पार्ट है एमसीडी दिल्ली नगर निगम जी। दिल्ली नगर निगम में बाद में आता है कि नमस्कार जी, हमारा विषय है जी कि जो हमारे जो कोई नई कॉलोनी बनती है, अनऑथराइज कॉलोनी है, तो उसको बनाने क्यों दिया जाता है। खुद हमारे सरकारी आदमी इसमें आते हैं और वे खुद खड़ा होकर बनवाते हैं और वही तोड़ने आते हैं। और हमारे यहाँ पे ऐसा हो गया है कि कहीं भी कोई भी बनाओ उस टाइम तो कोई रोकता नहीं है। हमारी डीडीए की ज़मीन जो है करीब 2500 रुपये की ज़मीन हमारी दिल्ली में डीडीए कब्जे में नहीं है, जिस पे कॉलोनी बन चुकी है। तो वो सरकार के सामने ही बनी है, जिसमें आपके जब कोई तोड़ने भी जाता है तो आपका जो कोई नेता होता है वो नेता वहाँ पर खड़ा हो जाता है, वो तोड़ने नहीं देता है। खुद ही गलत काम कराते हैं, खुद ही ये तोड़ने आते हैं। और हमारी ये सरकार की कमी है एक प्रकार से। जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं या एमसीडी वाले हैं, वो खुद ही करवाते हैं सारा काम, उनके सामने ही होता है और फिर ये परेशान करते हैं। हमारे यहाँ पे जो आदर्श तपस्वी परिवार है, हम यहाँ पे समाज सेवा का काम कर रहे हैं और हमारे को भी परेशान किया जा रहा है। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, हमारे गौ सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे योग वगैरह भी होता है हमारे पास, और यहाँ पे उठो बैठो सबके लिए बराबर है, किसी को फीस नहीं लेते यहाँ पे। और ये भाईचारे के लिए है कि हमारे यहाँ पे एक संग्रहालय बनाना चाहते हैं शहीदों के लिए, जिन्होंने कुर्बानी दी। असली भगवान तो हमारे वही हैं जिन्होंने कुर्बानी दी और देश को आज़ाद करवाया। मानते तो हम सभी को सारे हमारे भगवान ही हैं, जितने हमारे पूर्वज हैं हमारे सभी हमारे भगवान ही हैं, और उन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन कमी क्या आ रही है कि जो आदमी गलत काम करता है उसको तो बढ़ावा दिया जा रहा है, और जो अच्छा काम करना चाहता है उसको हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में कितनी रेडियाँ लगी हुई हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमारे को यहाँ पर बहुत परेशान किया जा रहा है। अच्छा, रेडियाँ लगाने की क्राइटेरिया क्या है? और क्या मैंने देखा है यहाँ तपस्वी आदर्श परिवार का सारा सेटअप रोड से सैकड़ों फीट की दूरी पे है। प्रांगण की दीवार ही स्टार्ट होती है तकरीबन 100 फीट से ज़्यादा दूरी से। योगी जी, एक्चुअल में क्या आपत्ति है, लोग क्या कहते हैं, और सही मायने में आप ये समझ पाए हैं अब तक कि वो लोग सचमुच एमसीडी के लोग हैं या अनायास तंग करते हैं? उन्होंने ना कोई आई कार्ड दिखाया, मैंने बोला मैं कहा आप कैश कहाँ से, एक डीडीए से, आपकी सोच दे पैसे और दानी हुई। ठीक जी, आपका पास कोई कागज पत्री नोटिस वगैरह दो, पता चला भी
कौन किस कारण से अंदर हो रही है पता तो चला है। सरकार ने लिखना देना भाई इससे परेशानी हो रही है, ठीक है। और यह समाज को मुझसे इस चीज से परेशानी हो रही है जब उठावा ये बनवाया गया था, इसलिए जब हरियाणा में 36 बिरादरी 35 बिरादरी पनाब एक बिरादरी दंगे फसाद हो रहे थे, तब उस घटना से प्रेरित होकर 36 बिरादरी भाईचारे का बनाया गया था। ये नहीं, आपने तो भाईचारे की ही बात कर डाली पूरा। लोग तो जातिवादी जहर घोलने के लिए अलग अलग जातियों की व्यवस्था बना के चल रहे हैं। हमारे यहाँ आपने तो जोड़ने की बात की, तो इससे किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? जातिवाद तो बहुत बड़ा शब्द है पंकज जी, बहुत बड़ा शब्द। भाई भाई के गले काट रहा है, ये सच्चाई। क्या रह रहा है? डेड है, डेड बॉडी है सर, जिंदा लाशें है सारा। हर समाज हर सोच सड़ चुका है, ठीक है। जब 36 बिरादरी समाज को जोड़ने वाले का उखाड़ा जाएगा तब बच जाओगे, यही हालत होगा।